Life lately has been pretty boring and dull. कॉलेज के 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला एंड देयर कम्स माय फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. नो आई एम श्योर लाइफ में तुम्हारे साथ भी बहुत बार होता होगा कि नथिंग सीम्स टू गो योर वे. याद है लाइफ में कभी कभी ना एक बहुत अच्छी नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग आती है जो तुम्हें एकदम हैप्पी कर देती है. लाइक 2018 का वो पहला विंटर जब तुम्हें पहली बार प्यार हुआ था, या 2020 लॉकडाउन में वो पहला फैमिली टाइम. बट अडल्टिंग ये एडल्टिंग इन सब से तुम्हें, मुझे और हमें दूर लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दायरे में फेंक आती है. बट एट द सेम टाइम आई फील कि लाइफ शायद उतनी भी बोरिंग एंड डल नहीं है. आई बिलीव इन वन पर्टिकुलर थिंग कि अगर तुम्हारे करंट एनवायरनमेंट में रह के तुम हैप्पी, इंस्पायर्ड या पीसफुल फील नहीं करते, देन इट्स हाई टाइम यू नीड टू चेंज. पर अब तुम मुझे ही देख लो, मैं कॉलेज में हूँ, यानी 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, कभी भी सरप्राइज टेस्ट और फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट का लोड भी है. एंड आई गेस इट्स द सेम फॉर यू. कहीं ना कहीं इवन यू फील स्टक, बी इट स्कूल, ऑफिस और कॉलेज. अब वजह शायद कुछ एक्सटर्नल पुल या इंटरनल कलेश हो, मुझे नहीं पता, बट ऑल इन ऑल आई नो दैट लाइफ हैज़ बीन प्रिटी बोरिंग. बट आकाश, तुम्हारी लाइफ और बोरिंग, आई मीन क्रिकेट, इंजीनियरिंग, दोस्त, यूट्यूब, प्यार, मतलब सब कुछ ही तो है. आई नो बट एट द सेम टाइम ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है कि बोरिंग लाइफ एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है. व्हाट इज़ बोरिंग टू समवन माइट बी एंगेजिंग टू अनदर पर्सन. और मेरे लिए ये एंगेजिंग चीज़ क्या है वो जानने से पहले तुम्हारी बोरिंग लाइफ को एंगेजिंग कैसे बना सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि द डेफिनेशन ऑफ इंसेनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन बट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स. दिस कोट बेसिकली हाईलाइट्स द ह्यूमन नीड फॉर वैरायटी इन लाइफ, बट एट द सेम टाइम जो काम तुम कर रहे हो वो शायद सेम ही रहे. मतलब समझाता हूँ. देखो, द फीलिंग ऑफ बोर्डम और मोनोटोनी इज रिमोटली एसोसिएटेड विद दीज 2 रीजंस. You meet the same people in college daily, you work with the same colleagues in your office daily, and अगर तुम नए stories और experience को seek out नहीं करोगे, then life indeed will become stagnant. पूछो खुद से, when was the last time you actually took a step and went outside your comfort zone to try out something new? और अगर तुम्हारे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है, then तुम्हारा आंसर सेकेंड रीजन में, which is lack of purpose and clarity in goal setting. Now imagine this situation, तुम कॉलेज में हो and there is this guy who scores really well in his exams, प्रोजेक्ट्स में उसको इंटरेस्ट है and he is making the most out of his college, and तुम सवाल कर रहे हो भाई ये बंदा लाइक कर कैसा रहा है. The answer is in your question only. ये सवाल तुम्हारे पास कभी आता ही नहीं अगर तुम भी उस चीज के लिए इक्वली पैशनेट रहते, because passion eventually finds a way. You lack the clarity of what you want to do and hence तुम जो कर रहे हो has aimlessly zero purpose because of which you feel bored. As simple as that. And ऐसे सिचुएशन से निकलने का ना सबसे इजी तरीका होता है to zone out from the modern drugs. It was the second Sunday of July and I was lying down under the fan in the same situation. I was making videos but वो lack of purpose feel हो रहा था. My screen time went to a whooping 8 hours a day and my mind felt heavy throughout. Walking, writing and being close around nature. That's what we humans have our roots as. Your life is not boring, but it's aimlessly repetitive. The solution is a very simple 3-step framework. Number 1, switch off everything which you do daily. It's kind of a dopamine detox, but हम ये सब details में नहीं जाएंगे. Number 2, meet at least one new person every single day and try to know them. इसका भी ना एक बहुत ही सिंपल सा हैक है. Just go out there to your nearest mall or street और किसी भी रैंडम आदमी जो कि अप्रोचेबल है उसके पास जाओ and ask this question. Hi, I'm new to this city or I'm new to this area. Can you help me with XYZ? And that can be anything. The nearest shopping mall or the nearest movie theater or things to do in this particular area. उस हिसाब से तुम एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड अप करो एंड नए लोगों से मिलने के बाद ना एक अलग ही पर्सपेक्टिव खुल जाता है. You get to know how people see the world from their particular perspective. And finally, write. But what? Anything and everything which comes across your mind, just like free writing. अब free writing में ना you don't think about spellings, grammars या structure. तुम बस अपने दिल और दिमाग की बातों को अपने कलम की स्याही से पन्नों तक लाते हो so that you know what's going on there.
ट्राई दिस फॉर 2 days, पर्टिकुलरली इन द अपकमिंग वीकेंड, एंड तुम्हें शायद थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी. एंड अगर ये स्टिल वर्कआउट नहीं करता है, देन वन थिंग विच इवेंचुअली वर्क्स आउट एज ऑलवेज इज ट्रैवल. याद है जुलाई का वो दूसरा संडे जब मैं भी इसी हालत में था. नाउ सिंस आई लिव इन नवी मुंबई, मेरे घर के पास ना बहुत ही खूबसूरत से पहाड़ है, सो आई जस्ट वेंट देयर. नाउ एवरीवन हैज़ देयर रीजंस टू ट्रैवल, पर इस बार ना मेरी कोई वजह नहीं थी, या शायद अगर खुद से थोड़ा और करीब होना वजह होता है तो हाँ थी मेरी भी वजह. किसी को काम से दूर भागना है तो किसी को खुद से करीब आना है. वजह तुम्हारी अपनी है, पर यकीन करो कुदरत में है कुछ जादू जो मतलब ना चाह के भी ना तुम अपने खुले हाथों को फेर के अपना कल भी इधर ही बिताना चाहोगे. पर ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है जो तुम्हें वापस बुला लेगी अपने पास. लौटते वक्त मैं भी यही सोच रहा था कि यार मेरी लाइफ उतनी बोरिंग भी नहीं है. It's just me who has been scared to take any action. It's just me who has been afraid of the outcome, and in the end, it'll always be me. And तुम्हारे लिए, it'll always be you. I read it somewhere that on your deathbed, the worst feeling won't be that of pain, but it'll be that of regret. Regretting not asking out that girl, regretting not putting in the efforts, and maybe regretting not experiencing life to its fullest.